डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल साईं बाबा क्लासेज। आज मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ाऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। आओ अब पाठ शुरू करते हैं। आ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। आ मैन एक आदमी यानी आदमी, इज है नॉट नहीं, स्मार्ट स्मार्ट माने चालाक, तेज, बुद्धिमान, इनफ पर्याप्त। यहाँ बुद्धिमान होगा यानी आदमी पर्याप्त बुद्धिमान नहीं, यानी पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता है। आदमी पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता है, आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, श्योर निश्चय ही इज वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। माई फादर मेरे पिता नोज जानते हैं, एज जितना, मच अधिक है, जितना, माई टीचर मेरा शिक्षक, यानी मेरे पिता उतना अधिक जानते हैं जितना मेरा शिक्षक जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। ही वह नोज जानता है, ऑलमोस्ट प्रायः, एज जैसा, मच अधिक, यानी वह प्रायः उतना अधिक जानते हैं, यानी वह उतना अधिक जानते हैं। आई बेटचा, आई मैं, बेट बेट माने होता है शर्त लगाना, बेट से बेटचा बना है, यानी मैं शर्त लगाता हूँ, यानी मैं विश्वास से कह सकता हूँ। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी वाज थी, नॉट नहीं, प्रिपेयर्ड तैयार, टू डिस्प्यूट बहस करने के लिए, दैट वह, यानी उस पर। मार्जी उस पर बहस करने को तैयार नहीं थी। सी सेड, सी उसने सेड कहा, आई वुड नॉट वांट आई स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई मैं, वुड नॉट वांट नहीं चाहूँगी, वांट माने चाहना, मैं नहीं चाहूँगी। आई स्ट्रेंज मैन एक अजनबी आदमी, अजनबी व्यक्ति, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, इन में माई मेरे हाउस घर, यानी मेरे घर में, मैं नहीं चाहती हूँ एक अजनबी आदमी मेरे घर में। टू टीच मी, टू टीच पढ़ाए, मी मुझे, यानी मुझे पढ़ाने के लिए आए। मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने को आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी स्क्रीम्ड चिल्लाया, विद लाफ्टर हंसी से, हंसी के साथ। टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया, यानी हंसी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्जी। यू तुम, डोंट नो नहीं जानती हो, मच अधिक, मार्जी यानी तुम मार्जी बहुत अधिक नहीं जानती हो, तुम मार्जी अधिक नहीं जानती हो, मच माने अधिक, डोंट नो नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर यानी शिक्षक, डिड नॉट लिव नहीं रहते थे, इनमें द हाउस घर, शिक्षक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। दे वे हैड रखते थे या उनके पास होता था, एक स्पेशल विशेष बिल्डिंग, इमारत या भवन, यानी उनके पास एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एंड और ऑल सभी किड्स बच्चे वेंट जाते थे, देयर वहाँ, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। एंड और ऑल सभी द किड्स बच्चे लर्नड सीखते थे, द सेम समान थिंग चीज़, और सभी बच्चे समान चीज़ सीखते थे या पढ़ते थे। लर्न माने पढ़ते थे, और सभी बच्चे समान चीज़ पढ़ते थे। श्योर निश्चय ही, इफ़ दे वर दी सेम एज। इफ़ यदि, दे वे वर थे सेम समान एज उम्र। निश्चय ही यदि वे
समान उम्र के होते थे। ये समान उम्र के थे यानी समान उम्र के होते थे तब वे समान चीज़ ही पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। बट लेकिन माई मेरी मदर माँ सेज कहती हैं आ टीचर एक शिक्षक को हैज़ टू बी एडजस्टेड, हैज़ टू बी एडजस्टेड समायोजित करना पड़ता है, टू फिट, फिट अनुरूप, द माइंड दिमाग, आपके ईच प्रत्येक बॉय लड़का एंड और गर्ल लड़की, इट टीचेज, इट या टीचेज पढ़ाता है। लेकिन बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं अ टीचर एक शिक्षक को, इट टीचेज अपने पढ़ाने वाले, या पढ़ाता है यानी अपने पढ़ाने वाले, ईच बॉय एंड गर्ल प्रत्येक लड़का और लड़की, आपके माइंड दिमाग, फिट अनुरूप, टू बी एडजस्टेड समायोजित करना पड़ता है। यानी लेकिन मेरी माँ कहती हैं एक शिक्षक को अपने पढ़ाने वाले प्रत्येक लड़का और लड़की के दिमाग के अनुरूप समायोजित करना पड़ता है, यानी स्वयं को समायोजित करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी taught differently, and that each and और that यह की, that means यह की और यह की, each kid प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़के को, हैज़ टू बी taught पढ़ाना पड़ता है, हैज़ टू बी taught पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंटली अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, और यह कि प्रत्येक लड़के को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट दी सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट ठीक, दी सेम समान, उसी प्रकार दे वे डिड नॉट डू नहीं करते थे इट इसे दैट वे उस प्रकार देन तब, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, सेम माने वही यानी इसी प्रकार, जस्ट सेम ठीक इसी प्रकार, वे दे वे तब, इस प्रकार यह नहीं करते थे, यानी ठीक इसी प्रकार वे तब उस प्रकार यह नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, इफ़ यदि तुम डोंट लाइक नहीं पसंद करते हो इट इसे, यदि तुम इसे नहीं पसंद करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यू तुम डोंट हैव टू रीड नहीं पढ़ना पड़ता है, दी बुक किताब, यानी तुम्हें किताब नहीं पढ़नी पड़ती है, यानी तुम पढ़ना नहीं, इसे नहीं पसंद करते हो, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी पड़ती है। आई डिड नॉट से, आई मैं डिड नॉट से नहीं कहता था, आई डिड नॉट लाइक इट मैं इसे पसंद नहीं करता था। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी यानी मैं इसे नहीं पसंद करती थी। आई डिड नॉट से यानी मैं नहीं कहती थी, आई डिड नॉट लाइक इट मैं इसे नहीं पसंद करती थी। मार्जी सेड मार्जी ने कहा क्विकली तेजी से। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, सी वह वांटेड चाहती थी टू रीड पढ़ना, अबाउट बारे में, दोज उन, फनी आनंद भरे, स्कूल्स विद्यालयों, वह उन आनंद भरे विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे वर थे नॉट नहीं, इवन भी हाफ आधा, फिनिश्ड समाप्त किए यानी पाठ पढ़े, यानी उन्होंने
आधा भी पाठ पढ़ना समाप्त नहीं किया था। आधा भी नहीं समाप्त किए थे, यानी आधा पाठ भी पढ़ना समाप्त नहीं किए थे। व्हेन जब या तभी। मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी की माँ ने बुलाया मार्जी स्कूल यानी मार्जी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने लुक्ड देखा अप ऊपर, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट नहीं, एट अभी, माम माँ, अभी नहीं माँ, नाउ अब। सेड मिसेज जोन्स ने कहा। एंड और इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, इट है प्रोबेबली संभवतः टाइम समय फॉर के लिए, टॉमी टू भी, और यह संभवतः टॉमी के लिए भी समय है यानी समय हो गया है, यानी टॉमी के भी पढ़ने का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी सेड कहा टू टॉमी से, मार्जी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड दी बुक, कैन सकती हूँ, आई मैं रीड पढ़ना, दी बुक किताब, सम कुछ, मोर और अधिक, विद तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल के बाद, यानी क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और अधिक किताब पढ़ सकती हूँ। मे बी हो सकता है यानी पढ़ सकती हूँ। ही सेड नॉनसलांटली, ही उसने सेड कहा, नॉनसलांटली अनिच्छा से, उसने अनिच्छा से कहा। हो सकता है यानी पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक इट बीनीथ हिज आर्म, ही वह वॉक्ड अवे चला गया, व्हिस्टलिंग सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक धूल युक्त पुरानी किताब को, टकिट विनीथ हिज आर्म, टकिट दबाए, विनीथ नीचे, हिज आर्म अपनी भुजा, यानी वह सीटी बजाते हुए अपनी भुजा के नीचे धूल युक्त पुरानी किताब को दबाए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी वेंट गई इनटू में स्कूल रूम, विद्यालय के कमरे, मार्जी विद्यालय के कमरे में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट या वाज था राइट ठीक नेक्स्ट बगल, टू के हर उसके बेडरूम शयन कक्ष, यह उसके शयन कक्ष के ठीक बगल था। एंड दी मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, एंड और दी मैकेनिकल यांत्रिक टीचर शिक्षक वाज था ऑन चल रहा, ऑन माने चल रहा, जैसे कहते हैं टीवी ऑन है यानी टीवी चल रही है, वैसे मैकेनिकल टीचर भी स्क्रीन पर ही देखना था यानी स्क्रीन ऑन थी यानी चल रही थी, तो वही है। एंड दी मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, यांत्रिक शिक्षक चल रहा था यानी यांत्रिक शिक्षक ऑन था यानी चलता था, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, एंड और वेटिंग इंतज़ार कर रहा था, फॉर हर उसके लिए। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, इट या वाज था ऑलवेज सदैव ऑन चलता, ऊपर यानी ऑन, जैसे कहते हैं स्विच ऑन कर दो वैसे वो यांत्रिकी शिक्षक ऑन हो जाता था। इट वाज ऑलवेज यह सदैव था ऑन चालू, एट दी सेम टाइम उसी समय पर, एवरीडे प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे शनिवार एंड और संडे रविवार, यानी यह शनिवार और रविवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन उसी समय पर सदैव चालू हो जाता था। बिकॉज क्योंकि, हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, क्योंकि उसकी माँ कहती थी छोटी लड़कियाँ
बेटर बेहतर, लर्न सीखती थी यानी पढ़ती थी, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, कहा करती थी कि छोटी लड़कियाँ बेहतर ढंग से पढ़ती थीं यानी पढ़ सकती हैं। इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, इफ़ यदि वे लर्न इट पढ़ें एट रेगुलर आवर्स, एट पर रेगुलर नियमित, आवर्स मीन्स घंटा, लेकिन समय से अर्थ होगा यदि वे नियमित समय पर पढ़ें। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन वाज थी, लिट अप चमक रही, जल रही यानी चमक रही, स्क्रीन चमक रही थी, चमकती थी। एंड इट सेड, एंड और इट सेड इसने कहा यानी स्क्रीन पर फोटो ने कहा यानी शिक्षक ने कहा, टुडेज अर्थमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। टुडेज आज का अर्थमेटिक अंकगणित लेसन पाठ यानी आज का पाठ अंकगणित, इज है ऑन चालू, दी ऑन पर, एडिशन जोड़, ऑफ का प्रॉपर उचित, फ्रैक्शंस भिन्नों, यानी आज का अंकगणित पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है, यानी आज का अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है, अनुमानित पर। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट, प्लीज कृपया इंसर्ट डालो, यस्टरडेज कल का, होमवर्क यानी गृह कार्य, इनमें दी प्रॉपर उचित स्लॉट खांचा या दराज, कृपया कल का होमवर्क उचित खांचे में डालो या उचित दराज में डालो। मार्जी डिड सो विद आशाई, मार्जी ने डिड किया, सो ऐसा, विद आशाई विद माने साथ, आ एक साई आ, मार्जी ने एक आह के साथ ऐसा किया यानी उसने होमवर्क खांचे में डाला। शी वाज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल, शिवा वाज थी, थिंकिंग सोच रहे, अबाउट बारे में, दी ओल्ड स्कूल पुराने विद्यालयों, वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे वे हैड रखते थे, वे रखते थे यानी जो पहले हुआ करते थे। व्हेन जब, हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, यानी जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के थे। ऑल दी किड्स फ्रॉम दी होल नेबरहुड केम, ऑल सभी दी किड्स बच्चे, फ्रॉम से, होल दी होल संपूर्ण, नेबरहुड पड़ोस के, केम आते थे, यानी सभी बच्चे सारे पड़ोस से आते थे। सभी बच्चे यानी सभी पड़ोस से, सारे पड़ोस से सभी बच्चे आते थे, सारे पड़ोस से सभी बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, लाफिंग हंसते हुए, एंड और शाउटिंग चिल्लाते हुए, इनमें द स्कूल यार्ड विद्यालय के आंगन में या विद्यालय प्रांगण में, यानी विद्यालय प्रांगण में हंसते हुए और चिल्लाते हुए संपूर्ण पड़ोस से सभी बच्चे आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सिटिंग बैठ कर के, टुगेदर साथ साथ, इनमें द स्कूल रूम विद्यालय के कमरे, विद्यालय के कमरे में साथ साथ बैठ कर के। गोइंग होम टुगेदर, यानी साथ साथ विद्यालय के कमरे में बैठते थे। गोइंग होम घर जाते थे, घर जाते हुए। टुगेदर साथ साथ, एट द एंड अंत में, ऑफ द डे दिन के, और दिन के अंत में साथ साथ घर जाते थे, जाते हुए यानी जाते थे।
दे लर्नड दी सेम थिंग्स, दे वे लर्नड पढ़ते थे, दी सेम समान थिंग्स चीज़ें, वे समान चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो इसलिए दे वे कुड सकते थे, हेल्प मदद करना, वन अनदर एक दूसरे की, विद साथ द होमवर्क होमवर्क में, गृह कार्य में, यानी इसलिए वे होमवर्क के साथ या होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, एंड और टॉक बातचीत कर सकते थे, अबाउट बारे में, इट इसके और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, एंड और द टीचर शिक्षक वर थे पीपुल लोग, और शिक्षक लोग थे, यानी शिक्षक लोग हुआ करते थे, आदमी हुआ करते थे। अब कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, यानी पहले शिक्षक आदमी हुआ करते थे। दी मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल यांत्रिक टीचर शिक्षक वाज था, फ्लैशिंग चमक रहा, ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर, यांत्रिक शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, यानी जब हम ऐड माने जोड़ते थे, फ्रैक्शंस भिन्ने 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्ने 1/2 और 1/4 को जोड़ते थे, यानी तब यांत्रिकी शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था जब हम भिन्नों को जोड़ रहे थे। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्जी वाज थी थिंकिंग सोच रही, अबाउट बारे में, हाउ कैसे किड्स बच्चे, मस्ट हैव लव्ड पसंद करते थे, लव्ड पसंद करते थे, इट इसे इन द ओल्ड एज पुराने दिनों में, यानी मार्जी सोच रही थी कि बच्चे कैसे पुराने दिनों में इसे पसंद करते थे, यानी मार्जी इसके बारे में सोच रही थी, यानी पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में। मार्जी वाज थी थिंकिंग सोच रही, अबाउट बारे में, हाउ द किड्स बच्चे कैसे, मस्ट हैव लव्ड पसंद करते थे, इट इसे इन दी ओल्ड एज पुराने दिनों में, यानी मार्जी पुराने दिनों में बच्चे कैसे स्कूल को पसंद करते थे इसके बारे में सोच रही थी। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, शीवा वाज थी थिंकिंग सोच रही, अबाउट बारे में, द फन दे हैड फन आनंद लेते थे, दे वे सभी हैड रखते थे, यानी जो आनंद वे सभी रखते थे, यानी जो आनंद वे सभी लेते थे, यानी वह जो आनंद वे सभी लेते थे, यानी जो आनंद, उस आनंद के बारे में सोच रही थी, यानी वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी। शिवा वाज थी थिंकिंग सोच रही, अबाउट बारे में, द फन दे हैड, द फन आनंद दे वे हैड रखते थे, यानी जो उनके पास आनंद था उसमें पढ़ने में, तो वही होगा वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी। अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और ये पाठ भी समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।